गिलगित बल्तिस्तान की अगर आप बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान कम बल्कि मसालिस्तान ज्यादा दिखता है। लेकिन अगर हम गिलगित शहर की बात करते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि डिबेटेबल हैं, डिस्कसेबल है। अगर आप हॉलिस्टिकली आजकल के प्रोस्पेक्टिव में अगर चीजों को देखें, तो जिस तरह के हमारा स्वस्थ ड्राई पोर्ट है, बहुत सारे हमारे ताजिर हजरात हैं। गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा खत्ता है जो तकरीबन दुनिया से कट ऑफ है। हमारा टोटली जो है ना आमद रफ्त का जो माशी तौर पे चाइना पे इन्हिसार होता है, जो लोकल जितने भी हमारे ताजिर हैं। ठीक है, तो आजकल जो मसाइल हैं लोगों के लिए ये है कि जितने ज्यादा यहाँ पे छोटे छोटे ताजिर इतने बड़े लेवल के नहीं है, और उनका जरिए माश ज्यादातर उसी पर डिपेंडेंट होता है, और ये जो पूरा एरिया है ना उसको इससे वो मुस्तफीद होते हैं। लेकिन पिछले काफी महीनों से जो ताजिर है उनके पोर्ट में जो उनका सामान वहां पे पड़ा हुआ है, इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज ऐसी हैं कि जो डिबेटेबल हैं। और इसी तरह से अगर आप जो हालिया यहाँ पे जो कुदरती आफात आए हैं, सैलाब आए हैं, उसके पर्सपेक्टिव में अगर आप सर, देखें, कुदरती आफत के हवाले से हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही, इसकी मेन रीजन क्या होगा? नहीं है, मैं भी ये कह रहा हूँ कि कुदरती आफात तो चलो अल्लाह ताला की तरफ से आती है, ठीक है, इंसान का तो कोई उसमें नहीं है। लेकिन इंसान के हाथ में ये चीज तो है कि वो प्लानिंग तो करे, ठीक है ना, प्लानिंग करे कि कुदरती आफात अगर गिलगित बल्तिस्तान जो है ना इस वक्त जो है ना ऑलरेडी एक रेड जोन में है। इस्लामाबाद से लेके अगर आप अफगानिस्तान तक देखें तो ये जो है ना सिस्मिक जोन में है। सिस्मिक जोन का मतलब ये होता है कि जो जो जमीन के नीचे जो प्लेट्स होती है, ठीक है ना, वो इस जोन में मिली हुई होती है। अगर वहां पे थोड़ा सा भी झटका पड़ता है तो फिर यहाँ पे जिलजिला आता है, ठीक है, जिस तरह की आजाद कश्मीर में आया था। चलो वो तो एक अलग चीज है, उसके अलावा जो है फ्लड्स आती हैं, दूसरी चीजें आती हैं, ये तो बिल्कुल ही रोजमर्रा की तरह की चीजें हैं। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे बिल्कुल जीरो दिखाई देता है मुझे। और पर्टिकुलरली अगर आप बात करें गिजर एक्सप्रेस वे की, जिस तरह 50 अरब का प्रोजेक्ट है, 50 अरब का प्रोजेक्ट है, बड़ी बड़ी जो है ना हमारे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन वहां पे आके काम कर रही है। लेकिन मुझे बहुत ही हैरत होती है कि दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंटिजेंसी रिस्क प्लान, कि उन्होंने कोई नहीं सोचा कि यार सर्वे हमने कहां से करनी है, ठीक है ना, कल के लिए अगर कुदरती आफत आता तो उसको हमने किस तरह से रेक्टिफाई करना है। आज तकरीबन 2 हफ्ते हो रहे हैं, 2 हफ्ते से जायद पीरियड हो रहा है, लेकिन वहां पे हुकूमत कहीं भी नजर नहीं आ रही है। मुकामी जो कम्युनिटीज हैं वो अपनी मदद आप के तहत घंटी बेलचा हाथ में लिए वो रोड को बनाने में लगे हुए हैं। और उसी तरह से वहां पे बुजुर्ग आते हैं, वहां पे बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, बड़ी मुश्किल से वो पता नहीं कोई लोग वहां से पैदल चल के क्रॉस कर पाते हैं, कोई नहीं कर पाते हैं। बहुत से मरीज हैं, उनके लिए बहुत सारे इश्यूज हैं, फूड का इश्यूज है, दुनिया की इश्यूज हैं। अब ऐसी चीजें हैं कि जो लामहदूद इश्यूज हैं, जिसको अगर हम डिस्कस करें तो शायद ये प्रोग्राम कम पड़ जाए। गिलगित शहर के हालात से आप बखूबी आगाह हैं। सीवरेज के निज़ाम की वजह से आवाम दर बदर है, आवाम परेशान हाल है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल। गिलगित शहर की अगर हम बात करें, गिलगित बल्तिस्तान तकरीबन 22 लाख से 25 लाख की आबादी है। और गिलगित शहर की जो रजिस्टर्ड आबादी है वो तकरीबन 2.5 लाख, और अनरजिस्टर्ड भी अगर हम मिलाए तो तकरीबन 3.5 लाख तक जा पहुंचती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ के मसाइल को अगर हम देखें तो जाहिर बात है, अगर हम खाली क्रिटिक्स पे क्रिटिक्स तक करते जाएं तो जाहिर बात है उसका कोई हल निकलना नहीं है। लेकिन सबसे पहले हमने ये चीज देखनी है कि गिलगित सिटी जो है ना अभी एक्सपेंड होते जा रहा है। वो गिलगित नहीं रहा अभी जो 20, 25, 30 साल पहले था। आज का गिलगित काफी कदरे मुख्तलिफ है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज पे बड़ी हैरत होती है कि जो गिलगित सिटी है, यहाँ का एक बल्दियाती सिस्टम है, बल्दियाती निजाम है, वो कहीं नजर नहीं आ रहा मुझे। स्पेशली जिस तरह आप बता रहे हैं कि सेवरेज का इशू है। अच्छा, जिस तरह से रोडों को बर्बाद किया जा रहा है, ठीक है, कितने टाइम लगे इन रोडों को बनने में, और कोई प्लान नहीं है। बस ऐसी एक्सवेटर आता है, उखाड़ के फेंक दिया जाता है, उसके बाद जो है ठेकेदार साहब गायब हो जाते हैं, लोग वावला मचाते हैं, कोई पुरसाने हाल है नहीं, ठीक है ना। और जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से काम हो रहा है, आप कैमरे की आंख आपको दिखा सकती है कि न ही कोई क्वालिटी पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है, न ही जो है ना जो जहां जहां पे जो कनेक्शंस लगी है, न ही उन कनेक्शंस को बहाल किया गया है। और न ही मैं जाती तौर पे, मैं तो कोई एज सच प्रोफेशनल हूं नहीं इंजीनियरिंग का, लेकिन मेरी फील्ड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मैंने जिस पर्सपेक्टिव से चीजों को देखा है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक फेल प्रोजेक्ट है, नाकाम प्रोजेक्ट है, ठीक है। इन प्रोजेक्ट के पीछे जो भी हैं, मुझे तो नहीं लगता कि जो फंड इस प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस था वो फंड जो है ना सही तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। मुस्तकबिल में इसके फायदे भी तो हैं।
बिल्कुल फायदे जरूर हैं, फायदे जरूर हैं, लेकिन आप इस चीज को इस तरह से देखें कि अगर एक चीज सही तरीके से हो जाती है, सही क्वालिटी पैरामीटर्स को फॉलो अप करते हुए अगर आप चीजों को करते हैं तो जाहिर बात है उस चीज के फायदे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, मुझे एक ये फेल्ड प्रोजेक्ट लग रहा है। एक बात ये कि गिलगित शहर जो है ना, उसको इस वक्त सेवरेज के निजाम से ज्यादा पीने के साफ पानी की जरूरत है, उससे ज्यादा उनको 24 घंटे बिजली की जरूरत है, उससे ज्यादा यहाँ पे इंटरनेट की जरूरत है। ये तीन चीजें बुनियादी अहम जरूरियात हैं, ठीक है ना। क्यों? वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, पर्टिकुलरली जुटियाल एरिया, दूसरे जो ढलवानी एरियाज है वहां पे इतना ज्यादा सेवरेज का इशू नहीं रहता है। अगर यही जो इस वक्त जितना भी जुटियाल एरिया में जितना भी सेवरेज का काम हो रहा है, अगर ये सारा फंड यहाँ पे लगने के बजाय अगर कारगर से वाटर चैनल लाके पीने का साफ पानी अगर मुहैया की जाती ना, लोग इनको दुआएं देते। सर ये काम आपके दौर हुकूमत में भी हो सकते थे, इस निज़ाम को आप ठीक कर सकते थे। एग्जैक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई थी, नंबर पहली बात तो ये कि हुकूमत पूरी पूरी करने नहीं दी गई, ठीक है ना। बड़ी मुश्किल से आधे जो टेन्योर भी हमने नहीं गुजारी, और उसके बाद हमारी जो है ना हुकूमत गिरा दी गई है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की हुकूमत जब से आई है, इन्होंने ज्यादा जो काम है ना पॉलिसी मेकिंग में किया, इस कौम को बनाने में, ठीक है ना। पॉलिसी के बगैर हुकूमतें और जो है ना कौमें नहीं बनती, पॉलिसी बनाना जरूरी है। और उसके बाद जो हिकमत अमली थी बहुत ही बेहतरीन थी, जिस तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट से जो है ना गिजर एक्सप्रेस वे या गिलगित संदूर रोड जो है 50 अरब का प्रोजेक्ट है, इसी तरह शोन टनल का प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाके दी, लेकिन जो हुकूमत के जाने के बाद जो एक बेड़ा गर्क करने वाली जो टीम आई ना, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बेड़ा गर्क किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि इस चीज को हमने मुकम्मल करके कौम तक पहुंचाना है, बल्कि उन्होंने ये देखा है कि कहां पे हम ज्यादा से ज्यादा कौम को जो है ना टीका लगा सकते हैं। गिलगित शहर में ट्रैफिक आवाम के लिए सर का बायस बना हुआ है। आप बखूबी जानते हैं कि 1 से 1:30 बजे के दरमियान इंतहाई ट्रैफिक जाम होती है। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि गिलगित शहर का जो अगर इस वक्त हम मसाइल पे बात करें ना तो, लेकिन मुझे इस बात पे बेहद अफसोस होता है कि गिलगित शहर के मसाइल पे बात करने वाला कोई नहीं है। गिलगित शहर से हर बंदा आके अपने मराहत हासिल करता है, हर बंदा यहाँ से मुस्तफीद होता है, वो तालीम के नाम पे हो, खो नौकरी के नाम पे हो, खो कारोबार के हिसाब से हो, हर बंदा यहाँ से मुस्तफीद होता है, ठीक है ना। क्योंकि गिलगित शहर जो है गिलगित बल्तिस्तान का दारुल हुकूमत है। लेकिन मुझे इस बात पे बड़ी हैरत होती है कि अगेन ये चीज बल्दिया की जिम्मेदारी में आती है, ठीक है ना। अमूमन जब हम ये चीजें डिस्कस करते हैं, हमें ये बताया जाता है कि भाई गिलगित सिटी जो है अनप्लैंड है। तो भाई अनप्लैंड का क्या मतलब होता है? अनप्लैंड का मतलब ये होता है कि आप आराम से सो जाएं, ठीक है। अनप्लैंड का मतलब, अगर अनप्लैंड है तो आप एक्सपर्ट्स को हायर करें, अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो एक्सपर्ट्स को हायर करें, दूसरे लोगों को एज ए सोर्स आउट करें, दुनिया की एनजीओस हैं उनको आप सोर्स आउट करें, ठीक है। इस चीज का हल निकालें। हल क्या है? जिस तरह आपने बताया कि ट्रैफिक का इशू होता है स्पेशली जो रश आवर्स होते हैं, रश आवर्स कौन सी होती हैं? स्कूल टाइम, सुबह का टाइम, ठीक है ना, 7 बजे से तकरीबन 8-9 बजे तक, उसके बाद दोपहर का टाइम, लंच टाइम, ठीक है ना, 1:30 बजे से लेके तकरीबन 3 बजे तक, उसके बाद शाम का इवनिंग जो टाइम होता है 5 बजे से लेके 6-7 बजे तक। ये 3 टाइम रश आवर्स में, दुनिया में आप कहीं भी जाएं ये 3 टाइम जो है ना रश आवर्स में आ जाती है, ये एक नेचुरल चीज है। लेकिन यहाँ पे प्लानिंग, इस चीज में मैं जोर देना चाहूंगा कि जो बल्दिया है, आप एटलीस्ट ये करें कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी कारोबारी मराकज हैं या जो भी स्कूल है या कोई भी ऐसा इदारा है जहां पे आपको लगता है कि 5 या 10 से ज्यादा गाड़ियां वहां पे खड़े होने का मतलब वो बनता है, तो आप उनको इन्फोर्स करवाएं, उनको बताएं कि भाई आपका जो लोग आपके इस इंस्टीट्यूशन में आते हैं या कारोबार में आते हैं, उनकी जिम्मेदारी आपकी है जी। आप इनकी नंबर 1 ये कि आप उन इदारों को खुद एनफोर्स कराएं कि वो अपने पार्किंग का निजाम बनाए, एक चीज। नंबर 2 ये कि जो सिटी के अंदर जो पार्किंग का जो मसला है उसको खत्म करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जहां पे भी अगर आपको ऐसा जो कोई प्लॉट दिखता है जहां पे काम नहीं हुआ है, आप उनसे बात करें, आप इसे रेंट पे उठाएं, आसान जो फॉर्म बता रहा हूँ, रेंट पे उठाएं, किसी को सोर्स आउट कर दें यार, 10-20 रुपए या 50 रुपए के टिकट पे आप जाके अपनी गाड़ी पार्क करें, सिटी का जो ट्रैफिक का मसला खत्म। और तक हर बंदे की अपनी पर्सपेक्टिव है। मेरा जाती तजिया ये है कि नंबर 1 मैं तो ये कहता हूँ कि पार्किंग की जो है ना स्पेसिस एलोकेट की जानी चाहिए, डेजिग्नेटेड जगह एलोकेट की जानी चाहिए कि मखसूस यही जगह गाड़ियों की पार्किंग की होगी। अब उसके अलावा बेचारे जो हमारे ट्रैफिक पुलिस होते हैं उनको एक गाड़ी थमा के आप कहते हैं कि लिफ्टर से गाड़ियां उठवाएं, ये किसी चीज का हल नहीं है। क्यों? लोग कहाँ जाएंगे?
कोई और जगह है नहीं पार्क, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, नंबर वन। नंबर टू, जहाँ पे आप फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि गिलगित शहर में इस वक्त किसी फ्लाईओवर की जरूरत है, लेकिन अलबत्ता हाँ, मैं इस चीज की जरूर रिकमेंडेशन करूंगा कि यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल्स की जो सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करें। जहाँ पे आजकल दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है, वो सेंसर्स लगे होते हैं, जहाँ पे 4 से 5 या 10 गाड़ियां होती हैं तो वो उसको फाल कर देगा, फिर जो रोड जहाँ पे कम ट्रैफिक कम है वहां पे वो रोक देगा। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है और अभी भी हम 18वीं सदी में जिंदगी गुजार रहे हैं।